पूछा गया मुझसे निपुण भारत योजना क्या है और शिक्षा नीति के बारे में पूछा गया। सर ने पूछा था और मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट था तो उन्होंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मुझसे पूछा और पढ़ा था? अरे मैंने कहीं से नहीं, मैंने सेल्फ पढ़ा है सही बात है, मैंने सेल्फ स्टडी किया है। नहीं, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैंने पहली बार प्री दिया और पहली बार ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैम बताइए। घटना चक्र पढ़ा था, लूसेंट से मैंने पढ़ा था, खुद से के अपने नोट्स बनाए थे। और हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैम आए इंटरव्यू देकर, चलिए जानते हैं मैम की स्ट्रेटजी कैसे है, इंटरव्यू का माहौल क्या रहा और किस प्रकार प्रश्न पूछा गया, एक एक करके सब जानते हैं। चलिए हेलो मैम, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैम आपका नाम क्या है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए थोड़ा। पल्लवी सिंह, बस्ती से हूँ मैं। और मैम आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में बताइए। मेरा हिंदी साहित्य था, मैंने एमएससी किया हुआ है और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई थी। मैम आप साइंस बैकग्राउंड से है, आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, इससे भी क्वेश्चन आपसे रिलेटेड पूछा गया एजुकेशन बैकग्राउंड से? नहीं, मुझसे साइंस से भी क्वेश्चन पूछे गए, मेरे सब्जेक्ट से भी, और ऑप्शनल से भी पूछे गए, एजुकेशन से भी सब्जेक्ट पूछा गया। और क्वेश्चन क्या रहा मैम, थोड़ा सा बताइए याद है तो। पूछा गया मुझसे निपुण भारत योजना क्या है और शिक्षा नीति के बारे में पूछा गया, और ये हमारे जो लोकगीत हैं उसके बारे में पूछा गया, और मेरे सब्जेक्ट साइंस से भी मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। तो कुछ क्वेश्चन याद है साइंस से रिलेटेड तो बताइए। हाँ, साइंस से पूछा गया, सर ने पूछा था और मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट था तो उन्होंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मुझसे पूछा, और कार्बन से संबंधित क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। मैं आप समझ, जैसे हिंदी साहित्य है, इसके लिए आपने कहाँ से रिसोर्सेज फॉलो किए थे, कौन कौन सी बुक पढ़ा था, इसके बारे में बताइए, किस किस कोचिंग के नोट्स पढ़ा था? अरे मैंने कहीं से नहीं, मैंने सेल्फ पढ़ा है सही बात है, मैंने सेल्फ स्टडी किया है। इससे पहले भी मैं इंटरव्यू लेवल तक आप जहाँ यहाँ तक पहुँची हैं, आई विश करूँगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। और इससे पहले भी कोई यूपीएससी मेंस या पीसीएस मेंस इंटरव्यू दिया है? नहीं, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैंने पहली बार प्री दिया और पहली बार ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैम जैसा पहली बार में आप इंटरव्यू लेवल तक पहुँची हैं, तो मेंस के लिए कैसे कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए, जो जैसे कि बच्चे अभी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, मेंस के लिए कौन कौन सी बुक है, सब वही पढ़ना चाहिए और सबसे ऊपर अपने वहाँ पे भरोसा रखना चाहिए, इससे बड़ी बुक और कुछ नहीं है बस। फिर मैं जो स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ा था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। घटना चक्र पढ़ा था, लूसेंट से मैंने पढ़ा था, खुद से के अपने नोट्स बनाए थे, और ये जो 6th 7th 8th 9th 10th की जो बुक होती है सीबीएसई बोर्ड की, सीबीएसई पैटर्न वाली, उससे मैंने पढ़ा था बस, पर्टिकुलर किसी कोचिंग से मैंने नहीं पढ़ा था। और कोई कोचिंग आपने मैम नहीं किया? नहीं, मैंने। मैम जो न्यू कैंडिडेट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए आफ्टर 12th? बेसिक उनको बस जहाँ से वहीं से शुरू हो जाए, जहाँ उनको जो पोर्शन वीक लगता है वहीं से शुरू हो जाए। ऐसे मैं करंटली कोई आप जॉब भी हैं क्या? हाँ, करंटली कोई जॉब कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई जॉब नहीं कर रही। और मैम आपके बोर्ड मेंबर का नाम क्या रहा? हाँ, बोर्ड मेंबर का नाम क्या रहा? प्रेमनाथ सर थे मेरे बोर्ड में। कोई सिचुएशनल क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, सिचुएशन देकर? क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको बना दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है, तो आप वहाँ की समस्याओं को कैसे डील करेंगी? हाँ, ऐसे सर ने पूछा। ओवरऑल मैम जैसे कि आपका इंटरव्यू कितने मिनट तक लगभग चला? लगभग 27-28 मिनट तक लिया होगा। मैम जैसे करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा, जैसे यूक्रेन रसिया क्राइसिस, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में पूछे। मैम जैसे यूपी पीसीएस का इंटरव्यू था, केवल यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाहरी क्षेत्र से भी? हमसे तो यूपी से ही सर ने पूछा, और बाहर से नहीं मुझसे पूछा। जैसे कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछा गया, मेरे पर्सनल सब्जेक्ट से, और यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि आप फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट की क्या न्यू मैसेज देना चाहती हैं? फीमेल कैंडिडेट को कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, वो जहाँ से वहीं से शुरू हो जाए, उनको सफलता ज़रूर मिलेगी, कुछ भी करें। ओके, थैंक यू।